प्रणव जप का विधान आता है। प्र का मतलब है प्रकृति से उत्पन्न संसार महासागर। अड़व अड़व का मतलब है नाव, और प्रणव मिला करके 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 9 करोड़ जप करने पर पृथ्वी शुद्ध की प्राप्ति होती है। 9 करोड़ जप करने पर जल होता है। 9 करोड़ जप करने पर अग्नि, 9 करोड़ जप करने पर वायु, 9 करोड़ जप करने पर आकाश, 9 करोड़ जप करने पर गंध, 9 करोड़ जप करने पर रस, 9 करोड़ जप करने पर रूप, 9 करोड़ जप करने पर स्पर्श, 9 करोड़ जप करने पर शब्द, 9 करोड़ जप करने पर अहंकार। इस प्रकार जो 108 करोड़ प्रणव जप होता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। 108 करोड़ जप करने वाले का जीवन मुक्त हो जाता है। शौनक जी कहते हैं लिंग पूजन का विधान क्या है। सूद जी कहते हैं हे शौनकादि ऋषियों, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न लिंग पूजन का विधान है। जैसे ब्राह्मण को रसलिंग मतलब पारद का पूजन करना चाहिए, क्षत्रिय को वाणलिंग नर्मदा का पूजन करना चाहिए, वैश्य को सुवर्ण लिंग का पूजन करना चाहिए, शूद्र को शिलालिंग का पूजन करना चाहिए, और स्त्री को पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। स्त्रीणाम तो पार्थिवम लिंगम। बृहत विधवा, विधवा स्त्री को रसलिंग का पारद जिसको कहा गया उसका पूजन करना चाहिए। विधवा को स्फटिक का शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। बाण लिंग या स्फटिक लिंग की पूजा सबको करनी चाहिए। मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ महेश्वर एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते। यथा नदी नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महान् स्मृतः तथैव पार्थिवं श्रेष्ठम् आराध्यं पूज्यमेव हि। जैसे देवों में महेश्वर, नदियों में गंगा, मंत्रों में प्रणव, पुरियों में काशी और व्रत में शिवरात्रि, देवियों में उमा श्रेष्ठ है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। सतयुग में मणिलिंग के पूजन का, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारद लिंग के पूजन का व कलयुग में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व है। लिंग अखंड होना चाहिए, अर्थात लिंग और वेदिका एक हो तथा अलग न हो। सर्वप्रथम किसी शुद्ध स्थान से मिट्टी ले। ब्राह्मण को श्वेत वर्ण की, क्षत्रिय को लाल रंग की, वैश्य को पीले रंग की और सेवक को काले रंग की मिट्टी लेनी चाहिए। और सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए मिट्टी का प्रोक्षण करे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए समस्त पूजन सामग्री पर जल छिड़ककर ओम का प्रेक्षण करें। मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी में जल डालकर लिंग का निर्माण करें। तदनंतर पुनः मंत्र पढ़कर शिव जी को वेदी पर स्थापित करें। तदनंतर बड़े भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें लिंग पूजा की सरलतम विधि बतला रहा हूँ। ओम हराय नमः पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। ओम महेश्वराय नमः लिंग निर्माण करे। ओम संभवे नमः पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करे। ओम शूलपाणये नमः शिव जी का आवाहन करे। ओम पिनाक धृष्टे नमः शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः पूजा करे। ओम पशुपतये नमः क्षमा प्रार्थना करे। ओम महादेवाय नमः महादेव का विसर्जन कर दे। खड अक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास करके सदाशिव का ध्यान करे। कैलाश पीठासन मध्य संतम भक्ते सनंदादिभिरैश्वर्यमानमं भक्तार्तिदावान्नलम प्रमेयम्
ध्यायेदुमालिंगत विश्वभूषणम। कैलाश पर्वत पर सुंदर सिंहासन पर विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित, भक्तों के दुख रूप दावन नल को नष्ट करने वाले अप्रमेय उमा के साथ विराजित विश्व के आभूषण भगवान शिव का हमें चिंतन करना चाहिए। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वला ज्वांगम परशु मृग मरवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समस्तास्तुत रणय व्याघ्र कीर्ति वशानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। उनकी अंग की कांति चांदी के पर्वत के समान है। वे अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका शरीर भी चमक उठा है। उनके चार हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा शोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। शिव जी कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों तरफ से उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण किया है। वे इस विश्व के आदि बीज रूप हैं। सबका भय हर लेने वाले देवाधिदेव महादेव। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। ध्यान करने के बाद शतरुद्री का पाठ करें और अंत में अक्षत पुष्प लेकर प्रार्थना करें। ओम पापी महानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदि तथा कुरु। प्रार्थना के पश्चात प्रदक्षिणा करे तथा गलरव करे। इस प्रकार जिसे विद्या की कामना हो उसे 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जिसे धन की इच्छा हो उसे 500 शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। जिसे पुत्र की इच्छा हो उसे 1500 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें वस्त्र की इच्छा हो उसे 500 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जिसे भूमि की इच्छा हो उसे 1000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जिसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे 55,000 शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। किम बहु तेन मुनिया श्रीरामपि तथान्यत अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजः। शिवलिंग की पूजा में सबका अधिकार है। बिल पत्र के सहित ही पूजन करना चाहिए। नैवेद्यम भक्षण विचार अब करनी चाहिए। नैवेद्य भक्षण विचार और बिल पत्र का महात्मा है। अनन्य शिव भक्त जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी हो वह तो किसी भी शिवलिंग के प्रसाद को खा सकता है। किंतु जिसने शिव मंत्र की दीक्षा न ली हो उसे जिस लिंग पर चंड का अधिकार है उस लिंग का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यम न मानवैः चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। यदि कोई सामान्य शिला गढ़कर लिंग बनाया जाता है तो उस पर चंड का अधिकार होता है। किंतु बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग आदि में चंड का अधिकार नहीं होता है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद भक्षण किया जा सकता है। लेकिन सामान्य शिला अगर किसी पत्थर को गढ़कर लिंग का रूप दिया जाए तो उस पर चंड का ही अधिकार माना जाता है। शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह होता है, उसे नहीं लेना चाहिए। भस्म, रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र ये जिसके पास है वह चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम